विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी दर्शकों का, हमारे सब्सक्राइबरों का और व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी विश्वकर्मा पूजा का आनंद खूब लिए होंगे, अपने घरों में विश्वकर्मा पूजा अवश्य किए होंगे। उसका फ़ायदा एडवांटेज आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा, करंट में भी मिल ही रहा होगा। चलिए हम आते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है मुख्य रूप से वह टॉपिक ये है कि सर हमें मैथ्स करने का मन नहीं करता, मैथ में ज़्यादा समय तक समय नहीं दे पाते। ये डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चे के सामने होता है, मैथ नहीं आता, मैथ पढ़ने का मन नहीं करता, मैथ अधिक समय तक नहीं कर पाते। अब देखिए इसका इलाज क्या है, सही ट्रीटमेंट क्या है, आखिर मैथ क्यों नहीं आती, मैथ करने का मन क्यों नहीं करता, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे। मुख्य आधार क्या है इस चीज़ों को ठीक करने का, आखिर कौन सा टैबलेट और एंटीबायोटिक है जो इसे ठीक कर सकता है। तो इसका सही एंटीबायोटिक, सही स्ट्रेटजी, सही तरीका जो आप लगाएंगे तो आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों के अंदर, यदि आप इस बार मैट्रिक एग्जामिनेशन भी देने वाले हैं तो भी आपका ये चीज़ बहुत हद तक काम करने वाला है। और जो लोग 9th में है, 8th में है, 7th में है या कॉम्पिटिटिव लेवल पर हैं, उन सब के लिए है। देखिए कहा गया है कि अगर रूट नहीं तो फ्रूट नहीं, पहले रूट पर काम करो फिर फ्रूट ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। और मंत्र जो भगवान कृष्ण ने जो दिया है उसका भी हमेशा के लिए याद रखा जाए, क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबसे पहला ये क्या होगा वो छोड़ो, आपको ट्रिगोनोमेट्री आएगा कि ज्योमेट्री आएगा कि अलजेब्रा आएगा कि मेंसुरेशन आएगा कि नहीं आएगा, इन बातों को तो भूल ही जाओ, है कि नहीं। आप चाहते हो कि पेड़ किसी के घर में आम का पेड़ लगा है, बगीचे में आम का पेड़ लगा है, आप चाहते हो कि हमारे घर में भी अगर पेड़ में आम फले और फ्री ऑफ कॉस्ट हम खाएं या खूब आनंद उसका लें। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेसीबी लगा करके उसको जड़ से कबाड़ लें और अपने घर के आंगन में या आपके घर के सामने कोई फ्रंट है वहां पर जाकर के सीधे गड़वा दें तो आम अगले बार से, अगले साल से ही फलने लग जाएगा या इसी सीजन से फलने लग जाएगा। आप उसमें क्या बोलते हैं, खूब खाद डालेंगे, खूब पानी भी डालेंगे और सब कुछ करेंगे, टोटली करेंगे जो आप कर सकते हैं, जितना भी मेहनत हो सकता है कर सकते हैं नेचुरली। लेकिन क्या चांसेज है कि वहां से आम का एक फल, एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको मिलने वाला है? कभी नहीं, वह मरेगा ही मरेगा पक्का। वो पौधा जो आपने लगाया, बड़ा सा वृक्ष को ला करके लगा दिया और सारा कुछ कर रहे हैं मेहनत, लेकिन वो फलने वाला नहीं है। सेम उसी तरह से भाई, आप मैथमेटिक्स को करने वाले हो, मैथमेटिक्स को चाहते हो कि आप बेहतर से बेहतर कर लें, आपकी अच्छी पकड़ हो जाए, वहां आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, तो जड़ से शुरू करना पड़ेगा। जड़ को छोड़ करके धड़ पर काम करोगे, सीधे फल पर काम करोगे तो ये कभी होने नहीं जा रहा। वो चाहे हम हो, हमारे घर का बच्चा हो, है ना, या किसी के घर का, आइंस्टीन का बच्चा भी होगा ना तो उसको भी पढ़ना ही पड़ा होगा नीचे से। आर्यभट्ट के भी अगर बाल बच्चे होंगे या उनके चेला होंगे, उनको भी जड़ से ही पढ़ना पड़ा होगा। तो पहली तो ये सत्य जो चीजें थी फंडामेंटली आपको ये समझना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, आखिर मैथमेटिक्स को ठीक करने के लिए कौन कौन से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, करना नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक होता है कि क्या करें, क्या करना नहीं है भाई, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे ये ठीक हो सकता है? आप जिन जिन चीजों को मैं बता रहा हूं उनके थोड़े थोड़े हिस्से को भी अगर आप जानकारी कर लें अच्छे से, जैसे पहली मैं दिया हूं, इसमें सबसे बड़ा रोल दिया हूं मल्टीप्लिकेशन का। जोड़ घटाव सामान्यतः लोग कर लेते हैं कुल मिलाकर के, हालांकि उसमें भी फास्ट होना जरूरी है। जोड़ घटाव कर लेना, फिर फास्ट कर लेना, जल्दी कर लेना, जरूरत के हिसाब से फटाफट कर लेना, ये भी एक अलग चीज होती है। अगर आप उसमें भी स्लो हैं तो एक डर जो है से उत्पन्न होगी, जब कैलकुलेशन आपके सामने होगा तो जोड़ भी आपको फंसा करके रख देगा। तो कुछ चीजें होगी जो आपको सपोर्ट करके रखेगी, है कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी होगी जो कंक्रीट की तरह एकदम खड़ा रखेगा आपको। तो वो चीजें क्या है, आपका जोड़ और घटाव। इसके बाद आती है बड़ा बड़ा स्तर के गुना को करना, और गुना भी करने में हमें टाइमिंग नहीं लगना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ ट्रिक्स भी जानने चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो थोड़ा तेजी से हो जाए। जैसे अगर सामान्यतः आपको मिल गया कि 500 में मल्टीप्लाई करना है 600 से, तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, उठा करके सामने सामने रख करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये टाइम टेकन है और इसमें आपको तो झुलाएगा ही झुलाएगा, टाइम लग जाएगी, अकबकाहट बढ़ जाएगी। ऐसे ऐसे मल्टीप्लिकेशन को करने में हमें टाइमिंग नहीं लगना चाहिए, कलम अलग जगह पे उठना नहीं चाहिए, बस जहां आया वहीं पे भस्म, खत्म।
ये ट्रिकी होता है। कैसे? 6 पचे का 30, 30 लिखा और जितने जीरो उतना ठोका, बस कहानी खत्म। अब बताओ कि ये मैथ है या फिर ये छोटी छोटी बातों को सीखना है? छोटी बातें हैं, कोई लंबा चौड़ा पहाड़ा हमको पढ़ना पड़ा नहीं। अगर कहीं डिवीजन की बातें आ जाती है बच्चों को, अगर सिंपल सा भी डिवाइड आ जाता है ना, जब उसको इतना सा भी करना है और अगर 100 से मिल जाए कि भाग करें, सिंपली मिल जाता है, तो वहां पर भी वो उलझ जाता। क्यों? इसकी क्यों जरूरत है? ऐसा हम करके क्या कर लेंगे? अच्छा, मान लीजिए कि इसको 5 से भी करना है, अगर मान सिंपली मिल गया 500 बटा में 5 भी, तो इसके लिए भी वो भाग करने जा रहा है। अब बताओ, ऐसी ऐसी चीजों पर भी आप अगर समय लगाते हो तो मैथ करने देगा, ये उलझा के रखेगा। सिंपल है ना? 5 से अगर हमको डिवाइड ही करना है इसमें, तो हमको यहां से यहां काट देना चाहिए और बाकी 2 जीरो सॉलिड बचा हुआ है, 100 आया फट से। तो ये छोटी छोटी बातें, देखिए छोटी छोटी बातें ही बड़ी हो जाती है। आपको लगता है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं आता, छोटी छोटी बातें नहीं आ रहा होगा। ये छोटी ही है, मल्टीप्लिकेशन ही है, भाग ही है, लेकिन जल्दी नहीं हो रहा है। तो आप सोच करके देखो ना भाई, मान लीजिए कि कोई पिता पुत्र के उम्र संबंधी कोई कैलकुलेशन करने के लिए मिला है उसको। अब भाई आपको कहा कि 5 बरस पहले का, 5 बरस बाद का, अब इन चीजों को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। 5 बरस पहले का जाना है, अरे भाई आपकी उम्र है, 5 बरस पीछे जाना है, जितना आप हो उतना है 5 घटा दो। आगे जाना है 5 बरस बाद की बातें, 5 बरस जोड़ दो, 5 गुना हो गया 5 से गुना कर दो, है ना? 5वां हिस्सा हो जाता है तो 5 से भाग दे दो। तो इस तरह की चीजें छोटी छोटी ही तो है, कैलकुलेशन में बड़ी महत्व रखती है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए, हर एक छोटी बातें बड़ी कड़ी को जोड़ेगी। ठीक है? तो पहली चीजें आप बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को, गुना को करना सीखो, उसको एकदम झुनझुना बना दो। बिना गुना किए गुना कैसे करें, ये वाला स्ट्रेटजी ले आओ। बिना भाग किए बिना भाग कैसे करें? अच्छा, भाग करने जाना है, ठीक है, आपको कुछ कटिंग कटिंग करनी है, तो आपको आना चाहिए कि 2 से वो कटता है कि नहीं नंबर, 3 से कटता है कि नहीं, उसको चेक कर लें, ऐसे मने मने चेक कर लें। जैसे 2 से कटने वाले नंबर का क्या पहचान है? 0202468 यूनिट प्लेस पर चाहिए, इकाई स्थान पर चाहिए। अगर ऐसा है तो 2 से पक्का कटेगा। 3 से कटने वाला डिजिट सम को देख लेंगे, अंकों को जोड़ करके देख लेंगे, अगर वो 3 से कट रहा है तो कटेगा। 9 से भी वही रूल है, ठीक है। 5 का भी वही रूल है कि यूनिट प्लेस 0.5 मिले तो इस सारी चीजों से हमें क्या होगा कि भाग करना आसान होगा, हम नंबर्स को देखेंगे वो कर पाएंगे। अच्छा, वर्गमूल अगर आ जाएगा, हमने कहा वर्गमूल भी चाहिए और घनमूल भी चाहिए। अब हमें क्या होना चाहिए कि कम से कम 30 तक 20 तक की संख्याओं का वर्ग डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे अगर पूछे कि 27 का स्क्वायर क्या होता है तो 729, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, 20 का क्या होता है 400, 19 का क्या होता है 361। घनमूल में तो घन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 का क्यू क्या होता है तो 1 होता है, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यू मतलब सुतले सुतले भी बोल सके। ऐसे ही कोई जगा दिया, दूध थप्पी मार करके सुत के उठ गए, इसके बाद उस समय भी कोई पूछ दे तो फटाक से जवाब दे दे। ऐसी हालात पैदा करनी पड़ेगी। छोटी छोटी बातें बहुत काम की है, उनका ध्यान रखना आवश्यक है। आप कैलकुलेशन में प्राय देखते परसेंटेज घुस करके आ जाता है, लिख देता है कि अगर गोला की त्रिज्या को 100% बढ़ा दे। अरे भाई 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है पहले समझ में आएगा तब तो। गोला की त्रिज्या 10 थी, 100% बढ़ गई मतलब 20, 150% बढ़ गई मतलब 150% मतलब 100 का दुगना कर दो, फिर आधा और बढ़ाओ, 25 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 200% बढ़ गई, सीधे डबल। तो ये परसेंटेज भी काफी मायने रखेगा। इसके अलावे सम संख्या पर, विषम संख्या पर लिखता है कि लगातार 5 सम संख्याओं का जोड़, लगातार 5 विषम संख्याओं का जोड़, इस तरह से लिखता है। अब ना सम संख्या का पता है ना विषम संख्या का पता है, कहां से ही लेगा वो? तो जड़ है कि नहीं, वो मुख्य बात है कि नहीं है, आवश्यक है कि नहीं है, नेसेसरी है कि नहीं है। तो इन चीजों को पहले पकड़ो, ठीक है। मैं इन चीजों को जो बड़े भाग हैं, बड़े गुने हैं, एलसीएम है, एचसीएफ है, कुछ कुछ चीजों को तो मैं किया हूं। जल्दी में वर्गमूल पर बहुत ज्यादा काम किया। फिर भाग बनाने का, बड़े स्तर के भाग हैं उनको हम पहाड़ा न भी पढ़े तो भी आएगा। हमको किसी डिवाइड में प्रश्न आ गया, हमको पॉइंट तक लेकर के जाना, ऑप्शन में हमको पॉइंट में दे रहा है, हमें 89 से भाग करनी है, 99 से भाग करनी है, 123 से भाग करना है, 484 से भाग करना है। अरे ऐसे बैठे बैठे मार देंगे भाग बिना। 450 के पहाड़ा किसी को आता है? 89 के पहाड़ा किसको आता है? 79 का किसका आता है? 99 का किसको पहाड़ा आता है? किसी को नहीं आता, हमको भी नहीं आता।
लेकिन क्या हमको पहाड़ा जानना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए ट्रिक है। जाइए हमारे सेक्शन में, पीछे जाइए, भाग बड़ा बड़ा कैसे करें, भाग में लगा दो आग, बना के रखा हूं उस सीरीज को, जाकर देखिए। वर्ग वर्गमूल पर हमने 2-2 3-3 सीरीज लगातार डाला है, उसको जाकर के देखिए। उससे आपको वर्ग वर्गमूल वाला जो सिस्टम है जिसमें कैलकुलेशन के समय आते हैं, वो ऐसा लिख करके नहीं आया कि वर्गमूल निकालो घनमूल निकालो, जी नहीं, कैलकुलेशन के दरमियान वो आएंगे और आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीजों के लिए छोटी छोटी चीजों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, गौर करना ही पड़ेगा, तब जाकर के चीजें आएंगी। अब जब छोटी छोटी चीजें आएंगी तो बताओ कि आएगा कि नहीं आएगा, मन लगेगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। कुछ हद तक करेंगे, पूरा नहीं होगा। ठीक है, टीचर जब एडवाइस करेगा, सलाह देगा, तरीका बताएगा, उस समय आ जाएगा, फिर ना आने का सवाल ही पैदा नहीं लेता यार, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट बात है, आप करनी घतांक, घतांक और करनी के जाके नियम देखिए। आधार एक हो तो पावर जुड़ जाते हैं, पावर एक हो तो आधार गुना हो जाते हैं, पावर एक हो और आधार भाग में हो तो ऐसे में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, पावर को रख देते हैं, बट्टा में भी रख देते हैं। 10 का पावर 0 लिखा हुआ है, 1 होता है उसका वैल्यू। कहीं पर हमको जरूरत है कि 2 का पावर -4 लिखा है, इसको हमको प्लस में वैल्यू लाना है, तो उसको नीचे कर दो, 1/2 के पावर 4 आ गई वैल्यू। ये सब छोटी छोटी बातें तो हैं, लेकिन बॉस बड़ी काम की है। ठीक है, इसलिए इन चीजों पर फोकस करो और कमेंट करके बताइए, हमें होमवर्क बताइए कि हमें क्या करना है आपके लिए। मैंने तो बता दिया, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ज्योमेट्री सीखनी है तो आपको त्रिभुज जानना पड़ेगा, कोण जानना पड़ेगा, वृत्त जानना पड़ेगा, चतुर्भुज जानना पड़ेगा, सबके छोटी छोटी बातों को एकदम पूरी तरह से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपके भेजा में वो घुसने वाला, तब ज्योमेट्री आपको आएगी। कुछ अलजेब्रा के पॉइंट्स जैसे गुणा आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए, भाग आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, है कि नहीं, इक्वेशन बिल्ड करने आना चाहिए। अब जोड़े घटाव के पता नहीं इक्वेशन बिल्डिंग कहां से होगी, डिवाइड नहीं आती है तो कहां से होगी, एक गुणनखंड दे दिया, वहां से एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, वो भी नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी चीजों पर आप फोकस करो, छोटी छोटी चीजें आप पूछ करके, हम ही से पूछो ना भाई, हम बताने के लिए तैयार है। हम ही से पूछो कि सर ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दो कि ये बताइए, हमें ये नहीं आता, गुना नहीं आता, भाग नहीं आता, जोड़ नहीं आता, घटाव नहीं आता, अलजेब्रा का जोड़ नहीं आता, अलजेब्रा का भाग नहीं आता, सब हम बताने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं सब कुछ करूंगा और इस पर फंडामेंटली पहले से बना हुआ है। वृत्त का कॉन्सेप्ट दिया हूं, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट दिया हूं, चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट दिया हूं, सूत्रों का कई सारे माला दिया हूं, बहुत सारे, एकदम वर्णमाला की तरह पूरा शुरू से लेकर अंत तक। मेंसुरेशन के सूत्रों को लिखा हूं, ट्रिगोनोमेट्री के सूत्रों को बनाने के तरीके बताया हूं, उसको कैसे आप रखोगे जैसे मैं रखता हूं। तो ये सारी बातें हैं। यदि आपको इसमें थोड़ी सी भी आपको बाउंस बैक मिली हो, थोड़ी सी भी किक मिली हो कि हाँ अच्छा ये बातें हमको पहले से पता नहीं था, अगर पहले से पता रहता तो हम जरूर करते, तो आज पता हो गया ना। अब भी उठाइए पेन और पेंसिल, कॉपी उठाओ, कलम उठाओ और लग जा अभी से। और फिर जो चीजें नहीं आएगी ना बीच में, फिर हमसे पूछो। हाँ, अगर आप 8 क्लास के हैं तो 8 क्लास के बुक, 7 क्लास के बुक, 6 क्लास के बुक, हर कुछ के रखिए। जो चीजें नहीं आती है वहां नीचे जाइए, अलजेब्रा नहीं आती 8वां का, नीचे जाइए, 6ठा वाला को बनाइए, 7वां वाला को बनाइए, फिर असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते चले जाओ। नहीं आएगा, एकदम फुल गारंटी है कि आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई बात ही नहीं यार। हम खाएंगे ना तो मोटाएंगे, पढ़ेंगे ना तो बुझाएगा ही, चाहे कोई भी सेगमेंट हो। क्लियर, एकदम इसमें कोई डाउट नहीं है। काम करोगे जिस सेगमेंट में, वो बुझाएगा ही बुझाएगा। अगर आपको अभी मैथ नहीं आता तो जरूर कोई सेगमेंट आता हो, ऐसा नहीं कि सब में एकदम लोले। अगर सारे विषय में लोल हैं तो जरूर सामाजिक गतिविधियां आपको पता होगा, जोक्स सुनाने आता होगा, गाना सुनाने आता होगा, लड़ाई झगड़ा करने आता होगा, लड़ाई झगड़ा करवाने आता होगा, इस तरह की बात कुछ तो सीख ही रहे। क्योंकि माइंड है ना, ये कैमरे की तरह होता है। जैसे मैं कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी बोलूँ तो रिकॉर्ड तो ही करेगा, उस तरह से हमारा आंख और दिमाग, आंख कैमरे की तरह काम करेगा और दिमाग मेमोरी की तरह रिकॉर्ड तो करेगा कुछ। सो डैट हमारी बातों को आप गांठ बांध लो, आज से लग जाओ। आज से मैं स्ट्रेटजी जो दिया हूं उस पर लग जा। जो जो चीजों पर प्रॉब्लम है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे 7 दिनों में। आप सारे टॉपिक हमको कमेंट करके बताइए, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक सब बता देंगे। टोटली एवरी डे आपके लिए मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। कमेंट बॉक्स में केवल लिख करके दीजिए, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? अगर अच्छा थोड़ी सी भी लगी, थोड़ी सी भी आप में कोई परिवर्तन आई है, चेंजिंग आई है, यदि आपने सीखा ये बातें, अपने दोस्तों को बताइए। हो सकता है आपके घर में बच्चा हो जिसको नहीं आ रहा हो ये बात समझ में कि उसकी मैथ कैसे ठीक हो, आपको भी नहीं पता चल रहा था, आज आपको पता चला, उसे जाकर बता दीजिए।
और किसी को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। देख लो भाई, इसको देखो, मैथ के सारे ट्रिक्स बताए हैं इन्होंने, कैसे ठीक करना है मैथ को, कैसे लंबे समय तक पढ़ो। और जब आने लग जाएगा ना, जो चीज़ें अच्छी लगती है तो उसमें ज़्यादा समय तक लोग लगे ही रहते हैं। अच्छा, खाना टेस्टी बनी है तो ज़्यादा समय तक खाएंगे कि नहीं खाएंगे। उसी तरह से मैथ को टेस्टी बनाना है तो सभी चीज़ें ठीक कर लोगे, ये मसाला की तरह काम करेगा। और जब आप लग करके काम करोगे और चुन चुन करके सभी चीज़ों को पूछने लगोगे, जानकारी लेने लगोगे, तो गरम मसाला की तरह काम करेगा और सुगंध देना चालू कर देगा। फिर आपको मजे 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 मजे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।